Hello coders, welcome to the Toolspack Academy. आज हम समझने वाले हैं एक्सेल फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने कुछ 8 एक्सेल फंक्शन नोट किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्मॉल डेटा लिया है जहाँ पे नेम और जेंडर, डिपार्टमेंट और सैलरी मेंशन्ड है। और तो सबसे पहले अगर मुझे इस सैलरी कॉलम से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूंगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू, आप मिन लिखेंगे यहाँ पे और ये ऑटोमेटिकली पॉपअप में नजर आएगा। आपको इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सीधा रेंज पास करनी है। मोस्टली फंक्शंस में आपको सिर्फ रेंज पास करनी होती है, ऑटोमेटिकली वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। तो जैसे मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैंने सिर्फ मिनिमम फंक्शन को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने रेंज को पास कर दिया। कहां से कहां तक का वो कॉलम है वो मैंने रेंज पास कर दिया और बस मैंने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिल गई। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सबसे मिनिमम वैल्यू मेरे पास 10,000 की ही है। ओके, अब मुझे अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो जैसे मैंने ऊपर किया था यहाँ पे वैसे ही मैं मैक्स फंक्शन लिखूंगी। डबल क्लिक कीजिए और आपको रेंज सेलेक्ट करना है और ब्लैक ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर कीजिए। तो मैक्सिमम वैल्यू इस कॉलम की 60,000 है। ठीक है, और यहाँ पे वैसे भी नजर आ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू 60,000 है। ओके, अब मुझे अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए भी इज इक्वल्स टू एवरेज। ओके, एंड देन अगेन आप रेंज सेलेक्ट कीजिए और ये आपकी एवरेज वैल्यू आ गई। मीन और एवरेज दोनों एक ही वैल्यू एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। मीन का मतलब ही एवरेज होता है। ठीक है, तो मीन के लिए कोई स्पेशली फॉर्मूला नहीं है। ये मैंने दो नेम इसलिए मेंशन किया ताकि आपको समझा सकूं कि एवरेज अगर पूछा गया है तो इसका मतलब मीन ही पूछा गया है। ओके, कुछ अलग नहीं पूछा है। तो आप यहाँ पे एवरेज ही यूज करोगे। सेलेक्ट करो, रेंज सेलेक्ट करो और ब्रैकेट को क्लोज करो। तो ये एवरेज वैल्यू आ गई। मीडियन मतलब होता है मिडिल वैल्यू इस डेटा सेट की। ओके, मिडिल वैल्यू इस डेटा सेट की। मीडियन हमने स्कूल टाइम में भी पढ़ा है। ओके, 10th में भी हमने मीडियन कॉन्सेप्ट पढ़ा है, 9th में भी हमने मीडियन कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो यहाँ मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि मीन, मीडियन, मोड का क्या मतलब होता है। सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मीडियन यहाँ पे जो कैलकुलेट हुआ है उसका मतलब क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अप्लाई करती हूँ। मीडियन इज इक्वल्स टू मीडियन का फॉर्मूला और फिर मैंने रेंज पास की यहाँ पे, क्लोज द ब्रैकेट एंड दिस इज द मीडियन। ओके, मोड क्या होता है वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। सो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके उस वीडियो को देखिए, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि मोड का क्या मतलब होता है। उसको हम मैन्युअली भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने स्कूल टाइम में किया था, और फंक्शनैलिटी तो मैं आपको समझा ही रही हूँ यहाँ पे। सो मोड, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है वो हमें मोड बताता है। ठीक है, तो मोड हमने यहाँ पे लिखा मोड और ये हमने सेलेक्ट कर दिया रेंज और यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, सो 20,000 हमारी मोड वैल्यू निकल के आ गई जो यहाँ पे रिपीट हो रही है। देखिए ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, 20,000। ओके, अब सम इफ क्या होता है। सम इफ मतलब हमें सम निकालना है बट अंडर सर्टेन कंडीशन। इफ मतलब कोई कंडीशन है उसके अंडर हमें सम इफ निकालना है तो हमें पहले कंडीशन फ्रेम करनी पड़ेगी। तो क्या करें, देखिए ये डेटा में हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि ये जो फीमेल्स है, ठीक है, ये फीमेल्स जो है यहाँ पे और ये एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रही है ना, बहुत सारी फीमेल्स एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रही है। तो हम ये बोलते हैं कि फीमेल्स जो एचआर डिपार्टमेंट काम कर रही है उनका हमें टोटल सैलरी निकालना है। सो टोटल तो क्या हुआ, सम। ओके, और मैंने कंडीशन क्या दी कि मुझे सिर्फ एचआर में जो काम करी है उन्हीं फीमेल्स का टोटल सैलरी निकालना है। तो ये मैंने कंडीशन फ्रेम कर दिया। तो जहां कंडीशन और जहां टोटल आ जाए वहां हमें समिफ यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वल्स टू सम इफ्स। ठीक है, और यहाँ पे सम किसका निकालेंगे, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल कॉलम का सम निकलेगा, वो हमने रेंज पास कर दिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि मुझे आप फीमेल चाहिए मुझे जेंडर कॉलम से। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ फीमेल चाहिए तो पहले मैं उसका रेंज सेलेक्ट करूंगी और फिर यहाँ पे मैं मेंशन क्या करूंगी कि मुझे वो चाहिए क्या, फीमेल। ठीक है, तो जो स्पेलिंग लिखी हुई है डेटा सेट में आप वही मेंशन कीजिए, अदरवाइज फिर एरर देगा। और मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए, मुझे रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या है, एचआर डिपार्टमेंट है, तो ये आपने ब्रैकेट बंद किया और ये आ गया 95,000। ओके, सो दिस इज द टोटल सैलरी उन फीमेल्स की जो एचआर डिपार्टमेंट में
काम कर रही है। इसी तरीके से आप कुछ भी कंडीशन फ्रेम कर सकते हो और सम इफ का यूज कर सकते हो, ठीक है। कॉन्कैटिनेट, ये हमने इंडेक्स और मैच में भी देखा था, ठीक है, कि कैसे दो चीजों को कंबाइन करके हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन को यूज करते हैं, राइट। अगर हमें दो चीजें कंबाइन करनी है तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन कैसे यूज किया जाता है, फिर से एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो कॉन्कैटिनेट अब हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हुआ है, मुझे इसको फुल नेम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मुझे फुल नेम दिखाना है यहाँ पे। तो मैं कॉन्कैटिनेट का यूज करूंगी। तो यहाँ पे मैंने कॉलम ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो कॉन्कैटिनेट, आप देख सकते हो कॉन्कैटिनेट आ गया। सेलेक्ट कीजिए इसको और इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉमा, ठीक है। सॉरी, मैं फिर से इसको सेलेक्ट करती हूँ एक बार और, इसको फिर से सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, कॉमा। अब आप सेकंड कॉलम जो आपको कंबाइन करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों दोनों जो वैल्यू थी इन दोनों कॉलम्स की वो कंबाइन होके यहाँ पे आ गई है। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे देखिए कोई गैप नहीं है ना, हमें नहीं समझ में आ रहा कि फर्स्ट नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में एक गैप बनाएंगे ताकि वो गैप हमें क्लियर कर सके कि ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरीके से टू कोट्स लगाएंगे, ठीक है। सो टू कोट्स लगा देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो देखिए अभी भी कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आया है ना। तो हम क्या करते हैं, इन दो कोट्स के बीच में एक गैप दे देते हैं, ठीक है, इन दोनों कोट्स के बीच में गैप दे देते हैं, एंटर करते हैं। अब हमें समझ में आ रहा है डिफरेंस, है ना, गैप समझ में आ रहा है फर्स्ट नेम और फुल नेम। अगर आप और ज्यादा गैप देना चाहते हैं तो आप और स्पेस बना दीजिए यहाँ पे, और एक स्पेस और दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो और स्पेस नजर आ जाएगा। तो इसी तरीके से कॉन्कैटिनेट किया जाता है। ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम जो आपको फर्स्ट पोजीशन पे रखना है, देन लास्ट कॉलम जो आपको लास्ट पे रिप्रेजेंट करना है, और उनके बीच में इस तरीके से आप गैप देंगे। तो कॉन्कैटिनेट इस तरीके से काम करता है एक्सेल में। ओके, सो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, बिकॉज इन फॉर्मूलेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेटा एनालिसिस के वक्त, ठीक है। ये कुछ ऐसी मिन मार्क्स और कुछ फॉर्मूलेस ऐसे हैं जो एक और टेक्निक में अप्लाई किए जाते हैं जिसको पिवोट टेबल कहते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही आपको प्रैक्टिस करना है, या प्रैक्टिस कीजिए। ये स्मॉल डेटा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए फॉर्मूला। अगर आपको कुछ और फॉर्मूलाज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डेटा को एनालाइज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो प्रायोरिटी में आपको आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर मैं आपको और कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगी जिसकी प्रैक्टिस आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको सबसे पहले इसको ध्यान में रखना है और इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज शेयर कीजिए वीडियोस, और इसको और फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कीजिए कि क्या क्या चीजें आती है डेटा एनालिसिस करते टाइम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।